और अब इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन एकेडमिक्स यहाँ पर मेरे साथ हैं, प्रोफेसर अमित जैन जी, जिनसे मैं ढेर सारी बातें करता रहता हूँ और वो हमें बता रहे थे इस आईडी बूट कैंप के 5 दिन का सफ़र कैसा रहा। तो सर 5 दिन से चल रहा है ये बूट कैंप, आज यहाँ पर समापन भी होने वाला है, बहुत सारे पिक्चर्स भी आने वाले हैं, बहुत सारे गेस्ट भी आने वाले हैं, तो क्या आज मैसेज आप देना चाहते हैं? जीशान जी, ये बहुत अच्छा रहा ये 5 दिवसीय रेजिडेंशियल एआईसीटी का बूट कैंप, जो कि हमारे यहाँ जो आज क्लोज होने जा रहा है। आज शाम इसकी क्लोजिंग है। तो बच्चों ने 5 दिन में बहुत कुछ सीखा। नवाचार, उद्यमशीलता और तकनीकी समस्याओं को लेकर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई हैं, जो बच्चों ने डिज़ाइन थिंकिंग में, वर्कशॉप में, इनोवेशन में, विभिन्न विशेषज्ञ के थ्रू जो उन्होंने सीखा है, उस सब को उन्होंने अपने काम में आजमाया है। और उन्होंने बहुत बेहतर पिचिंग करी है, बहुत बेहतर पिचेस तैयार किए हैं, पिच डेक तैयार किए हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, इन पिच डेक्स को हम कुछ ना कुछ फंडिंग के लिए अप्रोच करेंगे। जी। हम अगले सप्ताह में 17 अप्रैल को इंडस्ट्रियल एकेडमिया मीट करा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही होगा कि हम इन पिच डेक्स को किसी तरह से इंडस्ट्री से कनेक्ट करें और उनको कुछ फंड्स दिलाएं। जी जी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बच्चों का उत्साहजनक इसके अंदर प्रोग्राम में जो सहयोग रहा है वो बहुत सराहनीय है। लगभग 250 बच्चों की स्ट्रेंथ थी जो कि यहाँ आने वाले थे, परंतु उसमें से 187 बच्चों के आसपास ने रजिस्ट्रेशन किया जी। और इस कार्यक्रम में भाग लिया, जी। इस 5 दिवसीय एआईसीटी इनोवेशन कैंप में। तो सर आप बहुत सारे पिक्चर्स आज आने वाले हैं, आपने बताया 187 के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 187 में से टोटल जो है ना 55 टीम्स हैं। तो आज जो गेस्ट आने वाले हैं, विशेषज्ञ आने वाले हैं, वो लोग 10-10, 12-12 टीम्स के हिसाब से इनका विश्लेषण करेंगे, इनका असेसमेंट करेंगे। और ये देखा जाएगा कि इन बहुत सारे पिचिंग में जो पिच डेक जो हैं, जो बच्चों ने बनाए हैं, उन सब का कैसा अनुकूलन आएगा हमारे विशेषज्ञों द्वारा, तो ये आज देखा जाएगा अभी। तो देखते हैं आज जितने भी पिक्चर्स आने वाले हैं वो किस तरीके से इम्प्रेस कर पाते हैं गेस्ट को अपने प्रोजेक्ट को लेकर। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, पिक्चर्स से बात कराने वाले हैं, गेस्ट से बात कराने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर में। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि ये 5 दिन का आईडी बूट कैंप चल रहा था, यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट आए, बहुत सारे पिक्चर्स आए, जिन्होंने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे अपने प्लान्स को डिस्कस करा। अब यहाँ पे राहुल जी मेरे साथ हैं, हमारे आज के गेस्ट हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जितने भी बच्चों ने यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट्स को पिच करा है, उनसे वो कितना इम्प्रेस हुए और उनको क्या एक खास मैसेज वो देना चाहते हैं। तो राहुल जी, मैं चाहूँगा पहले आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे सभी लिसनर्स एंड व्यूअर्स को दीजिए। Okay, so I am a basically mechanical engineer from IIT Madras, ओके। and I've served for 37 years in manufacturing companies. Now I am executive director of Ghaziabad Management Association, जी। and I am connected with the Ghaziabad region, all these industries and institutions. And Ghaziabad Management Association has about 650 members. जी। So we are trying to make a bridge between industries and institutions. और ये जो सर आईडी का बूट कैंप था, 5 दिन का था, आज आप यहाँ पे, आज ये लास्ट डे है, बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स देखे बच्चों के, तो आपको क्या कितना इम्प्रेसिव लगा सब कुछ देखकर? हाँ, we have reviewed about 10 projects. So 10 projects में जो students ने दिया, they have a very high motivation and very good thinking. They have analyzed the market and they are able to do the financing. They have not financing, but they have pitched the how much finance is required. And so out of 10, we could find 2 are more relevant. And some other projects were very also good, but they have to work on those projects. But being at student age and what they are envisaging the ideas and how they are approaching the ideas, it is very good. It's heartening to see the students' energy and their innovation and the way of presentation, and they have touched each and every part of the ideas. जी। अरे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में अगर पिच करें अपने प्रोजेक्ट्स को और अच्छे से, तो किन बातों का ध्यान रखें? एक तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया की जो इकनॉमी है, दिट इज़ बेसली ऑन एग्रीगेरियन। सो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर वो एक आइडिया था एग्रीकल्चर पे, बट आई थिंक दैट वाज वर्क ऑलरेडी डन इन एग्रीकल्चर थिंग। बट आई थिंक हमें एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट अगर हैं, उस पर हमें ज़्यादा करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ थे मेनली ऑन एआई एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड थे, बट दे हैव टू सी कि हमें न्यू जनरेशन की जो न्यू इनोवेशन है उनके लिए क्या करना चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक हाइड्रोजन गैस उस पर करना चाहिए,
country is demanding that our hydrogen production should be $1 per kg. So in that direction we should work, because in the geopolitical situation and West Asia जो ये हुआ है, वॉर हुआ है, उसके बेस पे इंडिया में एनर्जी सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड. जी So for energy thinking, students, I think they should work. क्या बात है. तो दोस्तों ये थे राहुल जी जिन्होंने ढेर सारी बातें हमसे करी और बताया कि बच्चों को किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब भी वो किसी भी प्रोजेक्ट को पिच करने के लिए अपनी रिपोर्ट बनाते हैं. थैंक यू. तो अवधेश जी, आज आप यहाँ पे इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में आए जहाँ पे 5 दिन का आईडी बूट कैंप चल रहा था. आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे जो बच्चों ने पिच करे. तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि वो जो भी आपने प्रोजेक्ट देखे आपको कैसे लगे और क्या खास बात उनमें थी. प्रोजेक्ट्स जो भी हमने देखे वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे. बच्चों ने हालांकि इनिशियल स्टेज में जो उन्होंने प्रयास किया है वो बहुत अच्छा है और अप्रिसिएशन के काबिल है. और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा बच्चे आगे जा कर के थोड़ा सा उसको और ज़्यादा अप्रोच करेंगे, थोड़ा R&D करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट जो है रियल बिजनेस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. और मुझे लगता है कि जो भी इनक्यूबेटर्स हैं वहाँ पे उन बच्चों को जाना चाहिए जहाँ से उनको रियल में जो गाइडेंस, मेंटरिंग एंड फंडिंग सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल सकता है. जी जी जी. और एक क्या मैसेज आप सभी बच्चों को देना चाहेंगे कि आगे अगर वो अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे से इन्हांस करके लोगों को पिच करें तो उन्हें किन बातों पर ध्यान रखें. बेसिकली अभी तो इनिशियल स्टेज में बच्चों ने उसका R&D किया है, थोड़ा सा और वो करेंगे, उनको करना चाहिए, थोड़ा सा R&D और करना चाहिए. बेसिक जो ग्राउंड लेवल का रिसर्च है उसको करने के बाद में अगर अपने जो आइडिया है उसको अगर वो नर्चरिंग करना चाहेंगे, बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा. और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रियल में उनका जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो भी है उन बच्चों का वो बहुत अच्छा है. और इनको आगे चल कर के गवर्नमेंट के सपोर्ट्स या दूसरे जो सपोर्ट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम में है वो उनको मिल सकते हैं. जी सर, मैं चाहूँगा एक अपना इंट्रोडक्शन भी आप हमारे यस, मेरा नाम अवधेश कुमार है और मैं मैनेजर हूँ कृष्णापत इंक्यूबेशन सोसाइटी, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद में है. वहाँ पे हमारा इंक्यूबेटर है. मैं उसमें 2008 से स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को मेंटरिंग कर रहा हूँ. स्टार्टअप करीब 200 प्लस स्टार्टअप की मैं मेंटरिंग और सपोर्ट कर चुका हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों मेरे साथ विशाल जी यहाँ पर हैं. आईडी बूट कैंप जो कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 डेज का चल रहा था. आज बहुत सारे बच्चों ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पिच करे. उसके बारे में विशाल जी ने यहाँ पे उनसे बात करी, देखे उनके प्रोजेक्ट्स को. तो आइए जानते हैं कैसा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सर मैं चाहूँगा एक अपना इंट्रोडक्शन आप हमारे सभी लिस्टर्स को दें. Haji. So, my name is Dr. Vishal Gandhi. I represent an organization called Indian Healthcare Angels and BioRx Venture. So, we are very much excited to partner with such organizations on spurring the entrepreneurship. And so, I think for us, participating in such boot camps is a very good idea to source right investment opportunities. And so for us, I would say that the startups that are pitched in our sort of domain, about 10 of them, I think 3 of them seem to be doing good job, and rest I think 7 needs a little bit of more polishing, validation, and all that. So we are very excited to see how we can contribute to their success. तो दोस्तों आईडी बूट कैंप इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता हुआ यहाँ पे 5 दिन से लगातार और बहुत सारे बच्चे आए अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, उन्होंने पिच करा. अब मेरे साथ अभिषेक जी हैं जो कि आज यहाँ पर आए. उन्होंने देखा कि बहुत सारे पिचर्स जो आए हुए थे उन्होंने किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लोगों के सामने प्रेजेंट कराया. तो अभिषेक जी आपसे मैं चाहूँगा पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम सभी को अपना दें. श्योर. मैं अभिषेक दर हूँ. मैं टाई दिल्ली NCR से बिलोंग करता हूँ. वी आर ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट वी आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप. और हम लोग टाई दिल्ली NCR चैप्टर हैं. हम लोग स्टार्टअप्स को फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज टू देयर IPO स्टेज वी आर देयर टू हेल्प देम एंड सपोर्ट देम. जी. तो आज आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आए अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, पिच करा. तो क्या कुछ खास बातें आपको लगी और एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर उन्हें क्या कहना चाहते? नहीं, इनफैक्ट आज जितनी भी पिचेस आई काफ़ी अच्छी थी. उनमें से हमने इनफैक्ट सभी स्टार्टअप्स को कोई ना कोई सजेशन ज़रूर दी है जो कि हमने उनको बोला कि अपने पिच डेक में ऐड करें, उनको सजेशंस दिए हैं. इनमें से कुछ आइडियाज़ जो हैं थोड़े हमें बेटर स्टेज पे लगे, कुछ अभी थोड़े से नेसेंट स्टेज पे हैं जिनको अभी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपने अपने पिचेस पे. बट देयर आर फ्यू आइडियाज़ विच वी थिंक कैन बी नाउ टेकन फ्रॉम MV टू द कमर्शियल स्टेज. जी. तो एक क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सभी पिचर्स को कि जब भी कोई पिच रेडी करे तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए? जब एक
मतलब मैं सभी स्टार्टअप को ये बताऊंगा कि व्हेन यू पिच टू एनीवन, तो फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सब तो हो जाएगा. ऑब्वियसली यू आर कम विद द पिच, यू हैव एन आइडिया, यू हैव अ सोल्यूशन, बट व्हेन यू पिच द इनिशियल 30 seconds ऑफ योर पिच शुड बी आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारी पिचेस एंड तक ये नहीं समझ आता कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं. जी. तो कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्ट अच्छा होता है, बट उनको ये नहीं समझाना आता है कि अब वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, उनका क्विक यूएसपी क्या है, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उनकी, वो क्या है, वो अगर फर्स्ट 30 seconds में आप बता दो अलॉन्ग विद योर इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग विद योर आपके जितने भी आपके साथ बाकी लोग हैं, आपके सहपाठी हैं, उन सब का बैकग्राउंड, आप लोग इस प्रोजेक्ट पे कैसे जुड़े और आप लोगों का एज ए बैकग्राउंड आप उस पर क्या उसमें अच्छा इनपुट दे सकते हैं, वो अगर आप बता दें तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर इन्वेस्टर्स और एनीबॉडी टू इन्वेस्ट इन, और या फिर उसमें आपको जाके आगे चल के हेल्प कर सकें, बिकॉज दे नो कि दैट यू आर फ्रॉम दैट फील्ड और यू हैव दैट नॉलेज ऑफ दैट फील्ड. बिल्कुल, थैंक यू सर. तो आईडी बूट कैंप में अभिषेक जी से ढेर सारी बातें करी. उन्होंने बताया कि पिचर्स को किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब भी वो किसी प्रोजेक्ट को पिच करता है. थैंक यू सर, थैंक यू. चलो, थैंक यू. तो आज आईडी बूट कैंप का 5वां दिन चलता हुआ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे हमारे गेस्ट आए जिन्होंने बच्चों से बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखी और उन्हें समझाया कि किस तरीके की प्रेजेंटेशंस उन्हें रेडी करनी चाहिए फ्यूचर के लिए, ताकि उनका जो भी प्रोजेक्ट है उसे बेटर तरीके से पब्लिक कर पाए. तो महेंद्र जी, आज आप यहाँ पर आए तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमारे सभी लिसनर्स को दीजिए. एज सेड, महेंद्र गुप्ता मेरा नाम है. मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ आई नर्चर इंक्यूबेशन फाउंडेशन, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में. ओके. आईडी बूट कैंप एक प्रीमियर प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और आई बिलीव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ स्प्रेड किया है अमंग द यंग यूथ जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सपने देखते हैं, जी. ड्रीम करते हैं. यहाँ के बहुत मज़ा आया. हम लोगों ने करीबन 11 पिचेस को इवेलुएट किया, और उस एवेलुएशन में बच्चे बड़ी अलग अलग जगह से थे, बरेली से थे, आजमगढ़ से थे. अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि Tier 2 से लोग आकर के आज बच्चा पिच कर रहा है. सो ये बहुत अच्छी शुरुआत है. कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पिच किया, कुछ का मॉडरेट था और कुछ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. लेकिन जो झील है और जो इंटायर जो एसेंस है वो ये है कि बड़ा मज़ा आया उनके साथ डायलॉग डिस्कशन करके, उनके आइडियाज़ को सुन करके उससे हम क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं. सो बड़ा आनंद आया इसको करने में. और एक मैसेज मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बार होता है कि जैसे अपने का बच्चा बहुत दूर से भी आता है तो बहुत पहली बार भी पिच कर रहे होते हैं, करेक्ट. और बहुत बार कई बार पिच कर रहे होते हैं फिर भी कोई ना कोई ड्रॉबैक हो ही जाता है. तो पिचर्स को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए पिचिंग के टाइम? देखिए, पिचिंग जो है ये एक दिन में कभी नहीं आएगी. और हम लोग तो अपने इंक्यूबेशन में हर वीक पिचिंग कराते हैं. आप हमारे इंक्यूबेटिव कंपनी है तो क्या हुआ, आप आइए हर हफ्ते पिच करिए. पिचिंग जब तक आपके खून में ना आ जाए ना, और जब आपको सपने में भी पिच करना ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है चलती रहनी चाहिए, और तब तक आपको करेक्शंस और ना उसमें एरर्स दिखती रहेंगी और आप इम्प्रूव करते रहेंगे. सो ये तो वो है. बिल्कुल. लोग यही सजेस्ट करते हैं कि यार रोज़ पिच करो, बात करो अपने आप से. और यहाँ हिंदी और अंग्रेजी का कोई बैरियर नहीं है. आप इतना इंडिया का इतना बड़ा प्रोग्राम शार्क टैंक चलता है, पूरा हिंदी में चलता है. बिल्कुल. तो आप सामने वालों को समझ में आना चाहिए आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, बस और क्या चाहिए. क्या बात है. वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यहाँ पे महेंद्र जी ने कहा है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आप पिच करते रहिए, लगातार करते रहिए, और डेफिनेटली आप कभी ना कभी उस मुकाम पे आ जाएंगे कि आप सपने में सोते उठते सिर्फ अपने प्रोडक्ट को चलते फिरते फेच देंगे. तो महेंद्र जी, इतना कीमती वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. तो आईडी बूट कैंप इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता हुआ. यहाँ पर नवीन जी मेरे साथ हैं, आज के गेस्ट हैं, जिन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ यहाँ पर पिच करा, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आए. तो सर मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने हमारे सभी लिस्टर्स को दीजिए. वेल, मैं छोटा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं इनोवेटर हूँ और मैं मेंटर हूँ. क्या बात है सर. तो आपने देखा सर बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करा आपके सामने, तो क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी और क्या उनसे कहना चाहता है? अच्छी बात ये लगी कि जोश है, जुनून है करने का, और थोड़ी सी कमी ये लगी कि डायरेक्शन थोड़ी सी अभी चाहिए जी. तो मेरे को लगता है कि कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है. आज मेरे ख्याल से कम 100 से ऊपर बच्चे यहाँ पे थे जिन्होंने अपने अपने आइडियाज पिच किए. जी. थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए एंड दे विल बी डूइंग वंडरफुल. जी. तो सर एक लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द ऑल द पिचर्स कि जब भी कोई प्रोजेक्ट पिच करे तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या है,
कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में पहुंचना चाहते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट जो फैसिलिटी है हमने किसको देनी है, जी तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि कोई भी इनोवेटर जो है वो सबसे पहले उस इनोवेशन को अपने ऊपर, अपनी फैमिली में, अपने नियर डियर में यूज़ करे और उसका जितना ज़्यादा उसको क्रिटिक्स मिल सके जी वो उसको एक्सेप्ट करे। जी अगर घर पे ही उसको क्रिटिक्स मिल गए और वहाँ पे अगर वो पार कर गया तो वो दुनिया पार कर जाएगा। क्या बात है सर। तो देखा दोस्तों, नवीन जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि सब कुछ जो होता है ना अपने आसपास से शुरू होता है, अपने सराउंडिंग से होता है। तो अगर आप अपने आसपास से शुरू करते हैं, अपने अपनों को समझा पाते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आप दिलों को जीतेंगे, दुनिया को जीतेंगे। थैंक यू नवीन जी, इतना कीमती वक्त। थैंक यू। थैंक यू। तो आईडी बूट कैंप जो कि इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा था, अब यहाँ पे दिव्यांशु जी मेरे साथ हैं आज यहाँ पर एज अ गेस्ट हैं, जिन्होंने देखा कि बहुत सारे पिक्चर्स अपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लेकर आए और उनसे इन बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दिव्यांशु जी, मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए। So my name is Divyanshu Yadav. I am a second generation IPR lawyer. I also specialize in corporate law. तो मेरे लिए IPR एक विरासत में आता है। सो जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स आते हैं उनका इंश्योर करना कि वो अपने पेटेंट्स ट्रेडमार्क कराएं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो पाए। ये हमारा क्या बात है। तो आज आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पिच करे। Yes. तो क्या क्या बहुत अच्छी चीज़ें आपको लगी और क्या लगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक बहुत सारे ग्रेट आइडियाज़ हैं। कुछ आइडियाज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, जिसको हम प्रोटोटाइप की स्टेज भी बोलते हैं। तो वो प्रोटोटाइप स्टेज पे जाने हैं। लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटरिंग के थ्रू बहुत ही मैसिव बन सकते हैं। आई थिंक देयर वाज वन विद अस, मेरे ख्याल से नाम बताना भी ठीक नहीं है। सो बट इट वाज वेरी मैसिव। आई थिंक इट कुड बी वेरी मैसिव इफ दे गेट इन द राइट मेंटरिंग एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक दिस इज वेयर द IPEX team and everybody will support them. अरे क्या मैसेज आप सभी पिक्चर्स को देना चाहते हैं? See, lot of the people will come and say कि आपका आइडिया नहीं चल सकता है, कुछ नहीं चल सकता है, but I think the most important thing is your belief and execution. बहुत सारे आइडियाज़ फॉर मेंटर्स और स्टार्टअप एडवाइजर्स को ऐसा लगेगा शायद नहीं चलेंगे, बट आपका बिलीफ, आपका हार्डवर्क, आपका एग्जीक्यूशन उसे एक स्टार्टअप बना सकता है, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकता है। क्या बात है। तो दोस्तों, जाना किन बातों का अगर ध्यान रखें तो अपने स्टार्टअप को आप सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हैं। तो ये दिव्यांशु जी जिन्होंने बहुत कुछ बताया आपके स्टार्टअप के लिए पिक्चर्स को। थैंक यू भाई। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में आईडी बूट कैंप 5 दिन का चल रहा है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर हमारे गेस्ट आए जिन्होंने बच्चों की पिचिंग देखी, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करा और जाना कि क्या कुछ खास वो कर सकते हैं। तो अब अंश मेरे साथ है, तो पहले हम अंश का एक इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे वो बताएं अपने बारे में हमारे सभी दोस्तों को। Okay, so hi everyone. This is Ansh Talreja. I'm part of Sunicon Ventures investment team. We are actually sector agnostic VC fund, currently focusing predominantly in deep tech, sustainability, AI, fintechs, B2B SaaS. And actually I was invited to part of the pitching community and was a really good experience. ओके। तो अंश, आज आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स को आप लोगों के सामने पिच करा, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको देखने में मिली होंगी। तो मैं चाहूँगा कि वो सब आप हमें बताएं कि क्या कुछ खास आपको लगा आज। Okay, particularly this session के regarding कि मैं actually have attended a past session in other colleges as well. But मुझे यहाँ का यूनिक पार्ट ये लगे कि बच्चों के में क्लैरिटी थी थॉट को लेके कि व्हाट दे वांट टू बिल्ड। प्रोडक्ट उनका स्टार्ट हो चुका था बनना, उनने अभी तक मार्केट में उतारा नहीं था, पर उनका एक आइडिएशन फेज से थोड़ा आगे आ चुका था प्रोडक्ट। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि इफ़ लिटिल बिट ऑफ फंडिंग अगर उनको मिल जाए फ्रॉम एनी कॉलेजेस और एनी ग्रांट मिल जाए किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ कोई भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, तो मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उनको पता है उनको क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और गाइडेंस मिल जाए तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं। पर्टिकुलरली आज मुझे जो इन बच्चों ने प्रोडक्ट बनाए काफ़ी एस्पायरिंग प्रोडक्ट्स थे, काफ़ी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और मुझे ऐसे वो नहीं लगा कोई इंसान जो नीश प्रोडक्ट में घुस गया है, फिर कुछ अपने काफ़ी हमने प्राउंडेस भी देखे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकल जाते हैं जो प्रॉब्लम ही नहीं रहती। बट यहाँ पे एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम जो मार्केट फेस कर रहा था, जो कॉमन पीपल फेस कर रहे थे, बच्चे वो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे एक्चुअली वहीं लगा कि बच्चों में क्लैरिटी काफ़ी थी आज। जी, और एक क्या मैसेज आप सभी पिक्चर्स को देना चाहते हैं? मुझे सभी पिक्चर्स को एक मैसेज देना रहेगा रिगार्डिंग योर पिचिंग। बी मोर फ्रैंक, डरना नहीं है कि अगर आप किसी को पिच कर रहे हो, बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप पीछे देख के पढ़ पा रहे हो। सामने वाले से आप ऐसे बात करो कि आपका फ्रेंड है। आप अपने एक फ्रेंड को जैसे एक प्रोडक्ट समझाते हो, वैसे एक वीसी फंड, वैसे एक इन्वेस्टर को आपको समझाना है। हमेशा क्लैरिटी से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, धीरे बोलो। अगर तेज़ बोलोगे तो तुम भूल जाओगे तुम बोल क्या रहे हो। तो वहीं पिचिंग के रिगार्डिंग यही था, क्लैरिटी आप में ऑलरेडी है,
थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, प्रोडक्ट बना सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर सो मच। तो आईडी बूट कैंप में अब यहाँ पर विवेक सिंह जी मेरे साथ हैं, वो भी आज एज अ गेस्ट हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स को देखा, समझा कि किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सकते हैं। तो विवेक जी, मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दें। मेरा नाम विवेक सिंह है और मेरी कंपनी वीएस एनर्जी टेक्नोलॉजी जो कि ग्रेटर नोएडा में बेस है, और पिछले हम 12 सालों से एलईडी और सोलर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और मैं कॉलेज टाइम से भी, मैं बाई प्रोफेशन मैं बीटेक इंजीनियर मैंने 2013 में कंप्लीट किया था। उससे पहले हम इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था हमारा। 12 साल से हम अब जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसमें 80% प्रोडक्ट्स हमारे गवर्नमेंट में जाते हैं। ओके। नोएडा अथॉरिटी, यूपी सीडा, ये यमुना अथॉरिटी, इन सब जगहों पे जाती हैं प्रोडक्ट्स। बट यहाँ आके मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्योंकि बच्चों ने कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ लेके आए थे। कुछ ऐसा था कि जो आज से 20 साल पहले वो हो चुका है, वो सब भी उन्होंने लेके आए। बट ओवरऑल बच्चों ने कुछ अपने तरफ से करने की कोशिश किया। तो मैंने टोटल 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ देखे। 5 में से मुझे लगता है कि 2 जो थे बहुत जेन्युइन सोसाइटी की नीड थी, जिसमें वेस्ट मटेरियल से वो कुछ गिलास, प्लेट, चम्मच इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। जैसे बनाना फाइबर्स ये वेस्ट पराली से बनाना चाह रहे हैं, उस टाइप के वो प्रोडक्ट्स उनके पास थे। एक और आइडिया मेरे पास मैंने देखा कि अच्छा लगा उनका, कि सबके दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, बस उस आइडियाज़ का एक पेपर में रिटर्न कहीं नहीं होता जी। तो उन स्टार्टअप्स ने क्या किया है कि जैसे चलता फिरता आदमी के पास कोई आइडिया है तो उनसे पूछने का आपके दिमाग में क्या आइडिया है, आपने क्या लाइफ में कुछ ये मिस कर दिया, कोशिश किया नहीं किया, तो बता यार हम अपने लाइफ में ये चाहते थे करना लेकिन नहीं कर पाए। हम चाहते थे कि फैक्ट्री लगाऊं लेकिन नौकरी में ही रह गए। तो वो क्या आइडियाज़ था वो नोट डाउन कर रहे हैं जी। उसका एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म पे जिसके आइडियाज़ अच्छे हैं उसके पर्टिकुलर लोगों के पास लेके जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। वो उसमें अपना पैसा लगाएंगे, उस आइडिया को यूज़ करेंगे जी। क्योंकि आइडिया से ही सब कुछ चलता है, आइडिया से ही पैसे आते हैं, आइडिया से ही इंडस्ट्री चलती है। तो इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिला जी। और मैं इस कॉलेज में लास्ट 3 साल पहले भी मैं आ चुका हूँ और मैंने 1-2 बार वर्कशॉप भी कराया था आपके यहाँ। तो एक क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सभी पिक्चर्स को? मैं उनको ये एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे काम करिए। पेपर पे, ऑनलाइन एआई पे या इंटरनेट पे क्या दुनिया में पड़ा हुआ उसको भूल जाइए। कॉपी पेन उठाइए, रोड पे निकलिए, ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रोटोटाइप बनाइए, खुद उसको देखिए, खुद अपने ऊपर अप्लाई करिए। जी। आप डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी बातें लिख देंगे, बहुत सारे उसमें फंडिंग और प्रोसेस या ये पेमेंट इतना ये होना है, यहाँ से इतना ये पैसा बनाएंगे, वो सब पेपर वर्क होता है। ग्राउंड पे जो मेडिकल में कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2-3 ऐसे आइडियाज़ थे जिनका ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था। वो गवर्नमेंट की किसी स्कीम को नहीं जानते। वो डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक होते हैं, सामुदायिक हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, औषधि केंद्र कितने हैं, कहाँ पे हैं, वो नहीं पता उनको। तो उन बच्चों को पहले जहाँ का प्रोजेक्ट आप उठा रहे हो वहाँ पे जाके करिए। जी। अब जैसे बनाना फाइबर के जो आइडियाज़ लेके आए थे, उनको ये नहीं पता कि बनाना यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। देवरिया, कुशीनगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाना प्रोड्यूस होती है। अब वहाँ का ODOP प्रोडक्ट भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, जिसमें 25 लाख रुपए लोन भी देती है बिना किसी कोलेटरल को, जिसमें 30% छूट भी है। क्योंकि हम गवर्नमेंट के यूपी सीएम युवा से भी हम जुड़े हुए हैं, हम ODOP के मेंबर भी हैं, तो मुझे ये सब स्कीम के बारे में पता है, हम सपोर्ट भी करते हैं। आज की डेट में 5 लाख रुपए बिना किसी कोलेटरल को लोन भी मिल रहा है सीएम युवा से। तो उन टीचर्स को मैं बोलूँगा कि वहाँ से पैसा उठा जी, जिसका कोई ब्याज ही नहीं देना और 4 साल में वापस करना है। बट वो पैसा तब जरूरत होगी जब आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया, जब आपका कॉन्सेप्ट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो। जी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। उसके बिना कोई भी बिजनेस धंधा नहीं चल सकता। क्या बात है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैंने कम से कम अपने कॉलेज टाइम पे 2-3 हज़ार प्रोजेक्ट बनाए होंगे और उसको बेचा है, उससे पैसे कमाए, उससे हमने अपने कॉलेज की फ़ी भरी, अपने हॉस्टल की फ़ी भरी, फिर आज मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, हमारे यहाँ 20-25 लोग जॉब कर रहे हैं। तो वो इंटेंसिटी बच्चों को अभी से होना चाहिए कि एटलीस्ट अपना खर्चा तो निकालें, जो सोच रहे उसी को बना के कस्टमर को देकर। बहुत डिमांड है हर चीज़ की, कुछ भी बनाए डिमांड है।
क्या बात है सर। तो दोस्तों जाना कि कितना कुछ है, आपको मिल भी सकता है, लेकिन उसके लिए पहला कदम आपको उठाना होगा, अप्रोच करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। तो इतना कीमती वक्त आपने दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में आईडी बूट कैंप जो कि 5 दिनों से लगा हुआ था, आज उसका लास्ट डे है। यहाँ पे जसपाल जी मेरे साथ है, वो आए यहाँ पर, उन्होंने बहुत कुछ जाना है इस बूट कैंप के बारे में, बच्चों ने पिच करा, उसको उन्होंने समझा। तो मैं जसपाल जी से चाहूँगा पहले वो एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हम सभी लोगों को दें। Yeah, my name is Jaspal Singh Aujla, and I am an instrumentation and control engineer, certified energy auditor from Ministry of Power. Currently, I am working in Energy Efficiency Service Limited. It is a joint venture company of 4 PSUs under Ministry of Power. Prior to that, I have been assistant professor at the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Punjab, for around 15 years. I have a 5 years industrial experience. Currently, I am handling 5 business divisions in ESL with total project outlay spending reaching about 2,500 CR. जी, तो जसपाल जी आज की पिचिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए, इन्होंने इनिशियल स्टेज पे जो इनका प्रोजेक्ट है, आइडियाज़ हैं, उनको लोगों के सामने रखा। जी। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे तो किन किन चीज़ों को अपने हाईलाइट करनी चाहिए? हाँ, प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर फिजिबिलिटी और प्रोडक्शन, मतलब प्रैक्टिकेबिलिटी और ऑपरेशनलाइज इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखें कि क्या ये फिजिबल है या इट्स एन वेग आइडिया। प्रोजेक्ट वही बनाना चाहिए जो फिजिबल हो। फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट अगर कॉस्ट, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, फिर इसकी फंडिंग हमें कहाँ से आएगी और क्या क्या स्टेजेस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें फंडिंग्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। फिर आपको अगर प्रोजेक्ट आपका बन जाता है, फिर आपने उसकी एक कैपिटल कॉस्ट निकाल के उसकी एक वैल्यू बनानी चाहिए। यू कैन इवन सेल इट इन द मार्केट। आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर अगर मैं प्रोजेक्ट लगाता हूँ तो मेरी ये पेबैक पीरियड कितना आएगा प्रोजेक्ट बनाने का, इससे रेवेन्यू जनरेट कितना होगा, और फिर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। इससे प्रोजेक्ट एक टेक्निकली और फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनेगा। जी, तो और क्लास में क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सभी पिचर्स को? मैं पिचर्स को यही सभी को, जैसे मुझे बताया गया है कि 25-30 प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं 250 स्टूडेंट्स इंडिया के हर कॉर्नर से। सो आई वुड ओनली एडवाइज देम दैट बी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच एंड सी टू इट दैट बिकॉज इंडिया इज the main economy of India is based on agriculture as well as manufacturing, and now it is going towards the service sector. But for the growth of an economy, the manufacturing sector should be strengthened. So आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसकी प्रोडक्शन हम इन हाउस इंडिया में, मेक इन इंडिया के अंडर हम कर सकें, और उसको, उस टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में और बाहर बेच सकें और इसको स्केल अप कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Good morning. I am Roshan, a first-year student of Dronacharya Group of Institutions, representing Team HealthBridge. India's healthcare market is of currently $200 billion right now, and its CAGR, compound annual growth rate, is around 17 to 25%, which is projecting that India will reach $600 billion very soon. And there are urban population 70% of the market and 30% rural population, and even in that 30% many of the population remains underserved. Now there are various reasons about this: verified practitioners, lack of access to health care, geographical barriers, trust deficits. Now that's where our app HealthBridge comes in. We are providing consultations, appointments, health library, digital records, appointment management systems, AI symptom checker to direct your disease, not decision, or direction to your disease, which can help you lead to a better consultation. And what makes us different is our hybrid model. We are different because we are हेलो टू वन एंड ऑल, मेरा नाम प्रतीक पांडे, मैं यहाँ WCTM गुरुग्राम की तरफ से आया हुआ हूँ। मेरा आइडिया है इंडियन GPS बनाने का, जो कि मैं और मेरी टीम उस पर काम कर रहे हैं। हमने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। यहाँ मैं थैंक यू करना चाहूँगा IDB बूट कैम्प का और इंद्रप्रस्थ कॉलेज का, जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरे आइडिया को पिच करने के लिए। हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत अच्छी थी, टीचर्स और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिंग थे, मुझे फुल सपोर्ट मिला। मेरे आइडिया को ग्रो करने के लिए मुझे बहुत से चांसेस मिले, बहुत से रिव्यूज़ मिले, जिस पे मैंने काम करके अपने आइडिया को ग्रो किया है। मैं और मेरी टीम यहाँ पे अपने एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि हम सेलेक्ट हो सके। बाकी अभी नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। Hello, my name is Yash Gupta from Sentinel AI. At IDE Bootcamp,
at Indraprasth Engineering College, I had great experience. I met a lot of CEOs like Sumidha Mehta from Van Essentials, who gave me a lot of insights, as well as a CEO of Vayu Solar, Rishabh Maurya, which gave me a lot of confidence because he also belonged from a tier 3 college as myself, and it motivated me in a way that I can be as like him as well. And I had a lot of great mentoring sessions in 5 days of boot camp. Thank you. Hello everyone, myself Sahiba and I am with my team. He is Myself Divakar. Myself Rehan. We are the student of Delhi Pharmaceutical Science and Research University. Our project was Shebin, an IoT-enabled smart sanitary pad access and eco-safe disposal system. So yes, we presented our presentation and we stood first. So thanks to the foundation, Vadvani Foundation, and thanks to the IPEC who gave us this opportunity. We were not expecting the first position, but we stood, and if we can do this, you must can. So yes, keep trying. Thank you so much to each and everyone present here. नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जीशान और ये आईडी का जो 5 दिन का बूट कैंप इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा था गाज़ियाबाद में, वो समापन हो गया है। अरविंद तिवारी जी मेरे साथ हैं। इस पूरे इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस इवेंट के बारे में। सर, मैं चाहूँगा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दें। नमस्कार सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद तिवारी है। करंटली मैं इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर AICT आइडिया लैब का इंचार्ज भी हूँ और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के अंडर में आता है, उसको भी हैंड ओवर कर रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। जी, तो सर ये जो 5 दिन का हमने आईडी बूट कैंप ऑर्गेनाइज करा था, उसके पीछे आईपैक का क्या एक मकसद था? इस 5 डे जो बूट कैंप है, जैसा कि आपको मालूम है कि AICT ने ऑल ओवर इंडिया जो है एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे कि इस बूट कैंप को कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मीन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए उनके कुछ क्राइटेरियाज थे कि जैसे इंस्टीट्यूट A+ से एक्रीडेटेड होना चाहिए, NAC NBA एक्रीडेटेड होने चाहिए, उनके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़, ऑडिटोरियम और तमाम ऐसे 8 से 9 क्राइटेरिया थे जिनको फुलफ़िल करने के बाद ही उनका चयन होना था। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज को ही AICT ने चुना, जहाँ पे 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोगों ने 3rd एडिशन और फेज़ 1 में यह 5 दिवसीय बूट कैंप कराया। पूरे भारत में टोटल 13 ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये बूट कैंप हो रहा है। उन 13 स्थानों पर इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे नॉर्थ इंडिया में एक इकलौता जो है नोडल सेंटर था। जी, और सर इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स आए थे, कितनी कंपनीज आई थी और किस तरीके से वो जो गेस्ट आए थे उन्हें पिच कर पाए और उन्हें अपने प्रोजेक्ट समझा पाए? जैसा कि जो ये 5 डेज इवेंट था, ये AICT ने अपना एक कैलेंडर दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी जो है डेट वाइज, शेड्यूल वाइज, पैनल वाइज जो है सारी चीज़ें फिक्स थी। पूरे 5 दिनों में टोटल 16 सेशंस हुए, जो कि वाधवानी फाउंडेशन के द्वारा, उनके एक्सपर्ट के द्वारा सेशंस लिए गए। कुछ सेशंस हमारे स्पीकर्स के द्वारा भी लिए गए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि तीसरे दिन ब्रेक के बाद आफ्टर लंच इनका एक इंक्यूबेटर विजिट भी था, जो कि हमने IIIT दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में IIIT दिल्ली एक बहुत ही चर्चित नाम है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ जो 5वां दिन था हमारा, उस दिन हम लोगों ने जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे उनकी सारी टीमों ने 4 जगह पे टोटल 12 जजेस आए थे और 4 वेन्यूज़ हमने सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे सारे टीमों ने अपने आइडियाज़ को पिच किया और जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम थी, टॉप 5 टीम्स को हम लोगों ने अवार्ड भी दिया और साथ ही साथ जो है सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया गया। तो अरविंद जी ने हमें बताया कि किस तरीके से बहुत सारी टीम है, उन्होंने सबको पिच करा और उनके प्रोजेक्ट कैसे कैसे थे। तो लास्ट में क्या मैसेज सभी पिचर्स से आप कहना चाहते हैं? मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी इन 5 दिवसीय बूट कैंप में आप सीखे हैं, ये एक आपका स्टार्टिंग फेज़ है। इससे एटलीस्ट उन्हें ये पता लग गया है कि कैसे अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे अपनी ओर खींचते हैं, जिससे वो आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें। और साथ ही साथ ये उनके मॉरल
उनके मॉरल को बूस्टअप करेगा, जिससे और ये जगहों पे और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें और अपने स्टार्टअप को ये ओपन करें और जल्द से जल्द इनका स्टार्टअप इंडियाज़ ग्रोइंग स्टार्टअप्स में आ सकेगा। बिल्कुल। तो आप लोग भी समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपकी पिच को पिच कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जा सकते हैं। ये एक पहल थी आईपैक की आप सभी लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा और आगे आप अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएं, बहुत अच्छी फंडिंग पाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।